वंदा में आर्य जी। ओके अंकल। मेरा ये सवाल था कि अभी हम अलग अलग प्रकार से बुद्ध की मूर्ति के सामने हम ये देते अलग पकवान वगैरह बनाते हैं, ये रखते हैं वो रखते हैं। तो मेरे मन में ऐसा भाव आता है कि उससे हमारी अंधश्रद्धा तो नहीं बढ़ती है क्या? श्रद्धा के बजाय अंधश्रद्धा, क्योंकि वो कर्मकांड में तो नहीं गुजरे क्या? तो ऐसा सवाल था, इसके ऊपर थोड़ा मार्गदर्शन कीजिए। ये बात समझना बहुत जरूरी है कि क्या श्रद्धा होती है और क्या अंधश्रद्धा होती है। श्रद्धा अगर हमें सर्वश्रेष्ठ के प्रति होती है कि जैसे आप हम बहुत अच्छे अच्छा परित भोजन दान रखते हैं, गिलान रखते हैं, तो मन में शंका तो निर्माण होती है कि अरे भगवान तो प्रत्यक्ष रूप से इसको ग्रहण नहीं कर सकते हैं, तो हम क्यों रखें, है ना। तो बहुत सारे लोग भी बोलते हैं कि नहीं रखना चाहिए। लेकिन देखिए, भगवान बुद्ध के निमित्त से ही, उनको स्मरण करके ही जो पुण्य हम संपादित करते हैं, वो भी दुर्लभ पुण्य होता है। क्योंकि चित्त की चेतना कैसी है कि हम ये जो पुण्य है वो भगवान को निमित्त करके दे रहे हैं, भगवान को भगवान के उद्देश्य से कहते हैं। तो ये अंधश्रद्धा नहीं होती है। अंधश्रद्धा तब होती है जब किसी ऐसे व्यक्ति के प्रति दिया जाए और ये भाव देने से ही मेरे सभी दुख दूर हो जाएंगे। तो कभी भी भगवान को देते समय ये भाव नहीं होना चाहिए, बस ये होना चाहिए कि ये जो भी मेरा पुण्य है, ये पुण्य के आधार पर मुझे इस धर्म को भली भांति समझने का जो है वो पुण्य अवसर प्राप्त हो। इस पुण्य के आधार पर मुझे कल्याण मित्र की संगति प्राप्त हो, और ये पुण्य इतना स्ट्रांग बन जाए, जो सम्यक संबुद्ध है उनके दर्शन करने का, उनको सामने से, है ना, सामने से अपने हाथों से दान देने का पुण्य मिल जाए। तो इस प्रकार से अगर हम करते हैं तो वो अंधश्रद्धा नहीं होती है, वो श्रेष्ठ श्रद्धा होती है। तो आशा करते हैं कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। वंदा में आई है जी। साधु सुखी हंतु। आया जी, मुझे एक पूछना था। जैसे अभी मेरा भी हम्म। वर्षवास चल रहा है, तो दूध या कॉफी या ऐसे कुछ ले सकते हैं क्या ये जी उपोषण हम्म। में? सुबह जैसे अच्छा, मैं तो आपका ड्यूटी जाती हूँ तो जी 3 महीने दूध का पी के वर्ष जा सकती उपवास हूँ। रखा है आपने? जी जी आइए जी, मैं हर साल रखती हूँ। हम्म। लेकिन थोड़ा अभी मैं अम्बोड़ा गई थी ना, तो बंटी जी ने जी। बोला था दूध नहीं लेना है। तो इसके वजह से थोड़ा सा अभी बंटी जी को तो मैं पूछ नहीं पाई उस टाइम पे ना, हम्म। शीलानंद बंटी जी को। तो इसलिए जी मैं जी आपको जी पूछ रही हूँ। जी। तो जैसे दूध तो ऐसा होता है कि वो एक पूर्ण आहार माना जाता है। तो दूध लेने के बजाय आप कोई जूस भी ले सकते हैं, जैसे फलों का जूस है, इस प्रकार से ले सकते हैं। तो रात के में जो चबाई जाने वाली वस्तु है वो नहीं ले सकते। दूध एक पोष्ट पूरा आहार होता है, तो नहीं ले सकते। हाँ, जूस ले सकते हैं फलों का। और उसके साथ साथ में आप काली चाय ले सकते हैं, नींबू पानी ले सकते हैं। तो इसको अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे एक बार नहीं 2-3 बार भी मैं ले सकती हूँ, तो भी शील नहीं टूटता है। शील तब टूटता है जब हम विकाल भोजन करते हैं। तो बहुत बहुत मंगल कामनाएं करते हैं कि आपने 3 माह का ये जो उपोषण रखा है। तो ध्यान रखिए, उपोषण केवल और केवल भोजन एकमात्र ही नहीं है। अपने चित्त को लोभा दोषा मोहा से हमको जैसे जैसे हम उससे निकलेंगे, है ना, जैसे जैसे हम उसको नष्ट करेंगे, वो भी हमारा दुर्लभ पुण्य होता है। तो उसी के लिए हम ये आर्य उपोषण कर रहे हैं, आर्य सा जीवन जीने के लिए। तो कोशिश करें कि ये जो उपोषण है उसमें आर्य सा जीवन जिए। तो बहुत बहुत मंगल कामनाएं करते हैं आपको, आपके उपोषण के बारे में और पुण्य के बारे में। तो ऐसे ही निरंतर पुण्य कर्म करते रहिए। बंदा में आइया जी। सुखी हंतु। हम्म, तो मेरे मन में भी एक सवाल था कि जैसे हम कोई हमारे घर में कोई अच्छी चीजें खाने की चीजें होती हैं, तो जब आती है तो मन करता है कि तभी भगवान के लिए निकाल दिया जाए, मतलब रख दिया जाए। तो क्या फिर हम जैसे जी। 12 बजे के बाद तो नहीं रख पाते हैं? मुझे ऐसा जानने में आया कि 12 बजे जी के जी बाद जो रखा हो वो भी हटा देना चाहिए, तो वो हटा देते हैं। तो उस जी टाइम नहीं रख पाते तो क्या रख सकते हैं हम? मैं ये पूछना चाह रही थी। जी। क्योंकि एक विनय होता है, देखो पुण्य का एक विनय होता है कि विकाल भोजन वेद, यानी जब भी विकाल होता है, मध्याह्न यानी सूरज अभी बिल्कुल सेंटर में है,
तो उसके बाद में भोजन भिक्खु भिक्खुनियां नहीं ग्रहण करते हैं। तो जब भी आप भोजन भगवान को भी भगवान भोजन पूजा करते हैं तो कोशिश करना है कि वो कोशिश नहीं, हम करना ही है कि वो एक तो आप सुबह कर लीजिए क्योंकि भगवान तो एकाहारी थे, तो सुबह कीजिए, या फिर आप उसको 11 बजे के पहले ही रखें। जब भी 12 बजते हैं तो भी कितना भी अच्छा भोजन है लेकिन भगवान को नहीं देना है। तो ये क्या होता है, मन में भी हमारा ऐसा आता है कि अरे देखिए भगवान भी इस प्रकार से बताते कि विकल्प भोजन नहीं करना है। आज के जो भिक्खु भिक्खुनियां भी होते हैं वो 12 बजे के बाद भोजन नहीं करते हैं, तो इस प्रकार से मैं भी उस प्रकार से भोजन की पूजा ना करूं। हाँ, अगर आपको शाम को ऐसा लगता है तो आप गिलान पूजा कर सकते हैं, जैसे जूस है, पानी है, उसकी पूजा। वंदना में पूजनी अय्या जी। अय्या जी, आप हम रोज सुबह भगवान भगवान के आगे जल रखते हैं और उसको अगले दिन जी सुबह हम हटाते हैं, तो क्या ये गलत है? जी उस सुबह हम हटा के पेड़ों में डाल देते हैं अय्या जी, और सुबह ही भगवान की जब जी वंदना जी। करते हैं तो हम रखते हैं। हम्म, तो हम्म, कृपया मेरा तो ऐसा भी मार्गदर्शन कर कीजिए। सकते हैं। जी जी जी, ऐसा भी कर सकते हैं कि आप एक समय में ले और फिर दूसरे दिन ऐसे करें, या फिर दूसरा भी ऐसे भी कर सकते हैं कि क्योंकि एक बार दे दिया हमने तो फिर वो भी हम ग्रहण कर सकते हैं, हम भी ग्रहण कर सकते हैं ना। या फिर हम पेड़ पौधों को भी डाल सकते हैं, क्योंकि देखिए जब हम भगवान को देते हैं, वो जल देते हैं या फिर कोई भी जूस अगर हम देते हैं, तो श्रद्धा तो यही है कि भगवान को हमने दे दिया है, क्योंकि हमारा वो पुण्य हो गया, हमारे चित्त में तो आया कि हमने वो भगवान को दे दिया है। तो बाद में अगर आपको ऐसा लगता है तो उसको आप हैं, फिर दूसरा शाम के समय में आप दूसरा भी एक अच्छे से उसको पूजा कर सकते हैं। तो 2 बार भी कर सकते हैं, या फिर अगर आपको ऐसा लगता है कि सुबह एक बार करें फिर दूसरी बार दूसरे दिन उठाना है तो वो भी कर सकते हैं।